तो डॉक्टर साहब, इस कोरोना की बीमारी लगातार सीधी में भी बढ़ रही है, क्या वजह है? मौसम वही परिवर्तित हो गया, बरसात आ गया, क्या मानते हैं इसके उपचार के लिए क्या संभव है? ये मौसम परिवर्तन का नहीं है, बेसिकली ये कम्युनिटी से उसमें कम्युनिटी में फैलने की ओर जा रहा है, ऐसा लग रहा है। तो तरीके तो वही हैं जो फैल रही, जो बाहर से आए थे अधिकतर सीधी में जो रह रहे हैं उनको नहीं है, जो बाहर से आए हैं उनके कारण कहीं न कहीं ये चारों तरफ जो संपर्क में आ रहे हैं वही फंस रहे हैं। और निश्चित है उतनी ज़्यादा तो नहीं है, पर आ तो गई ही है। तो इसके लिए जो 3-4 से बचाव के क्या उपाय हैं? कुछ नहीं, बचाव का सिंपल उपाय है कि आप मास्क पहनिए, हाथ धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग। बाकी ना आज तक न कोई दवाई बनी है, दवाई भविष्य में बनेगी कि कब बनेगी अभी कोई नहीं जानता है। पर जो आप अपने आप को आपको ये मानना है कि हर दूसरा आदमी अगर इसको अन्यथा न लें तो ये कहें कि हम जिससे मिल रहे हैं इससे इसी तरह से मिलें तो शायद इसको कोरोना हो सकता है। बस इसी दूरी से अगर मिलेंगे तो आप बच सकते हैं। खान पान में क्या परहेज करना है? खान पान में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, अच्छी चीज़ ये है हमारे हिंदुस्तान में जो कोरोना के केसेस मिले भी हैं तो यहाँ पर रिकवरी रेट बहुत अच्छे हैं। कारण क्या है कि जो जड़ी बूटियाँ और ये कहिए कि हमारे पुराने ज़माने में जो गिलोय और ये सब चीज़ें खाते पीते थे हम लोग, तो जैसे हम लोग सब्जी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, सब में मसाले पड़ते हैं, कहीं कहीं जड़ी बूटी थी पहले की। एक तो हमारी प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत है। फिर दूसरा ये भी कहते हैं हमारे यहाँ जो मलेरिया के और टीबी के बहुत ज़्यादा लोग बाग जो हैं, टीबी के एक तो टीका लग गया था टीपी टीका, तो वो एक कारण है कि उस कारण हम लोग बचे हुए हैं। फिर मलेरिया बहुत ज़्यादा सीजन में था तो उसकी भी दवाई कई लोग खाए हैं। तो हो सकता है वो प्रतिरोधक क्षमता हम लोग के अंदर डेवलप हो, पर उसके बावजूद भी प्रयास ये करें कि पर डे आप जो है खान पान तो जो है ही है, पानी ज़्यादा पिएँ, एक्सरसाइज मतलब फिजिकल एक्सरसाइज, क्योंकि ये आपको कहाँ असर डालेगा, आपके फेफड़ों में असर डालेगा। तो आप फेफड़ों को इतना मजबूत कर लें कि छोटा मोटा वायरस आपके फेफड़ों पर असर न डाल सके। उसके लिए योगा है, रनिंग है, वॉकिंग है, कई सारी एक्सरसाइजेज हैं वो करनी चाहिए। आपके नर्सिंग होम में भी सर्दी जुकाम के मरीज जाते होंगे, क्या ऐसे अभी कोई अच्छा प्राप्त मिला कि यहाँ से भी? हाँ आते हैं, सर्दी जुकाम हमारी क्लिनिक रजिस्टर्ड भी है फीवर क्लिनिक के उसमें। तो इस तरह जो मरीज आते हैं तो उन लोग को हम चिन्हांकित करके और जो कोविड सेंटर है वहाँ पे सूचना दे के उन लोग को वहाँ पे भेजते हैं। पर अभी तक जितने को भेजा किसी का पॉजिटिव नहीं आया। एक अंतिम सवाल है कि क्या लगता है जानकारी का अभाव है, लोग सोशल डिस्टेंस का पालन बाजार में करते नहीं देखे जा रहे हैं। आपके नर्सिंग होम में देखता हूँ सब मास्क लगा के आए हैं, यहाँ तो बराबर पालन कर रहे हैं, लेकिन दुकानों में और बैंकों में सोशल डिस्टेंस और मास्क का उपयोग बिल्कुल बहुत न के बराबर है। हमारे नर्सिंग होम में भी जो मास्क लगा के आए हैं उसका कारण ये है कि गेट में 2 लोग खड़े हुए हैं और वो ज़बरदस्ती उनके साथ ये हो रही है कि आप मास्क नहीं लगाओगे तो अंदर नहीं जाओगे, तो इस कारण उनको मास्क लगाना पड़ रहा है। तो बहुत जरूरी है। और हो सकता है जो बैंक हैं और दूसरी जगह हैं वहाँ पे मैन पावर की कमी हो जो ये न कर पा रहे हैं, पर डर तो हम लोग को भी लगता है। अब हम लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पेशेंट देख रहे हैं और एक दूरी बना के देख रहे हैं और सुबह 10 बजे से 4 बजे तक ही बैठ पा रहे हैं, उसके बाद नहीं बैठ रहे हैं, बहुत इमरजेंसी हुई तभी आ रहे हैं। तो डर है, और डर ये हमारे जो अगर हमें कुछ नहीं होगा पर हमारे यहाँ जो बुजुर्ग हैं उनके बारे में अगर सोचें तो आदमी इसमें बचाव करने का प्रयास कर सकता है। क्या ये बरसात में बढ़ने की आशंका है? हाँ ऐसा तो मैं नहीं कहता, पर जो घर के कुछ सियाने हैं और जो समाज के कुछ सियाने हैं उनका ये कहना है कि कुमार में दिखे कैसन पटपटाए की बड़ी दिया। तो अब का कारण है ये तब वही जाना, पर कुमार में सब ऐसा बोल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। पर मेडिकली भी देखा जाए तो उसमें बीमारियां इन्फेक्शियस डिसीज़ बढ़ती हैं। उस समय जो बरसात के बाद जो जितनी जीवाणु रहित बीमारियां होती हैं उनमें तेज़ी आती है, अगर मेडिकल लाइन में भी देखा जाए तो। अगर इसका प्रकोप रहा है तो निश्चित है ये भयावह रूप ले सकता है अगर हम अभी भी ना सुधरे। तो मेरा संदेश तो सबको यही है कि सोशल डिस्टेंसिंग है, आप उसको मेंटेन करिए। एक छोटा सा मास्क आता है ये कपड़े का, आप 2 परत बना के इसको पहनिए, हाथ धोते रहिए, क्या जाता है अगर इतना भर कर लें और बीमारी से बचे रहें। वैक्सीन ना भी बने तो कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ इतने तो करना है। ठीक है, धन्यवाद।